हेलो एवरीवन, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आप सभी अभी न्यूज में सुन रहे होंगे इस वायरस के बारे में, साथ ही साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि फ्लू जैसे शब्द, जैसे फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, वायरस क्या है, जूनोटिक डिजीज क्या होता है, क्या ये इंसानों में होता है, क्या जानवर में, बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में। तो आइए जानकारी को हम साझा करते हैं और क्लियर करते हैं क्या है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। देखिए, एक तो आप सर्दी खांसी जुकाम सुनते हैं, तो वो एक हो गया कॉमन कोल्ड, उसको हम कहते हैं कि कॉमन कोल्ड, ये जो आम साधारण जो सर्दी होती है वो लगी, ठीक है। अगर ये आपको ये फ्लू के रूप में हुई, ठीक है, यानी कि अगर कोई इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरस हो गया, ठीक है, विषाणु, तो ये वायरस हो गया, वायरस के कारण जो आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ उसको हम फ्लू कहते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस है और इसके कारण अगर सर्दी खांसी जुकाम होती है तो इसको हम फ्लू कहते हैं। और एक और जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, जो हमें साधारण आम जीवन में होता रहता है, वो हमें कॉमन कोल्ड होता है। यहां तक आपको ये 2-3 शब्द क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और न्यूज क्या है बेसिकली। तो अभी ICMR, ठीक है, तो ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि अभी आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं H3N2 वायरस के बारे में। इसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए। क्यों इन्फ्लुएंजा ए है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, उसके बारे में भी जानेंगे। और ये है H3N2, ठीक है। तो इसके लास्ट यानी कि बलगम वाली खांसी हो गई, फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया, हेडेक हो गया, थकान सी हो गई, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में वोमिटिंग होने लगेगा। तो इस तरह के जो केसेस आजकल दिख रहे हैं वो है आपका इन्फ्लुएंजा ए H3N2 फ्लू। तो अब जानते हैं इसके बारे में कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है यहां पर इसके टाइप्स और सब टाइप्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली इन्फ्लुएंजा में 4 हैं, ABCD, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में 4 होते हैं, ABCD। अगर हम ए को देखेंगे तो ए वाला हो गया H1N1, है ना। ए का 2 टाइप है, एक है H1N1 और दूसरा टाइप है H3N2। उसके बाद इसके क्लैड्स हैं यानी कि ग्रुप्स हैं, उसके बाद इसके सब ग्रुप्स भी हैं। फिर एक होता है इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा बी में आपका बी में एक टाइप हो गया विक्टोरिया और दूसरा हो गया यामागाटा, विक्टोरिया और यामागाटा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो 4 प्रकार के हो गए, ABCD, और ए में 2 प्रकार है, H1N1 और H3N2 जो अभी न्यूज में है, और बी में भी 2 प्रकार है, एक है विक्टोरिया और एक है यामागाटा। ये सब वायरस के प्रकार हैं। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि आजकल जो बीमारी है वो H3N2 के कारण है। अब इसका नाम कैसे इसका नामकरण जो होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है कि वायरस का टाइप। अब जैसे हमने देखा कि ए भी हो सकता है, बी सी डी भी हो सकता है, अभी ए के बारे में बात है। फिर यहाँ पे कि ये कहां से आया, उसका नाम, उस जगह का नाम, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है सिडनी, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वायरस एसोसिएटेड विद, उस जगह का नाम। फिर स्ट्रेन नंबर, तो आमतौर पर 8 स्ट्रेन देखे गए हैं और ये बड़ा मॉडिफाइड होता है। ऐसे देखिए 1978 में, 68 में इस तरह से भी ये वायरसेस आए हैं, लेकिन अभी जो आ रहा है 2023 में, ये अपने आप में म्यूटेशन हो जाता है, यानी ये बदलाव हो जाता है, इसलिए हम लोग को दवाई भी बदलना पड़ता है। अब 1970 में जो वैक्सीन लगा है वो वैक्सीन अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रेन नंबर है, जो स्ट्रेन नंबर दिख रहा है उसमें चेंज हो सकता है, किस स्ट्रेन के कारण अभी बीमारी है। तो ये सब जो है साइंटिस्ट लोग इसका पता करते हैं और उसी अकॉर्डिंग वैक्सीन को डेवलप भी करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस का सब टाइप, तो जैसे H1N1 देखा आपने, H3N2 भी यहाँ पर मेंशन है और जिस साल से एसोसिएटेड है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है 97, तो यहाँ पे साल से एसोसिएटेड और जिस टाइप का ये सब वायरस है वहां पे भी आपका नाम लिखा हुआ है। अब ये देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये जारी किया गया है, इसके बारे में भी समझेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोविड के टाइम हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशन इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने बहुत काढ़ा पिया या हम बहुत ज्यादा मास्क का प्रयोग कर रहे थे और अपने आप का ध्यान रख रहे थे, तो इससे हमें बहुत सारी बीमारी से राहत मिली। लेकिन अब तो फिर हम बेफिक्र हो गए हैं, मास्क वगैरह सब चला गया है, तो अब इस कारण से बॉडी तो वल्नरेबल है और जो नए नए वायरसेस हैं वो ह्यूमन बॉडी को अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है कि आपको लगातार अपना हाथ धोना चाहिए,
चाहिए, साफ रहना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस है तो आप मास्क पहनिए। और फिर आप देखेंगे कि अगर कोई लोग हैं जो आपके सामने छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनके ड्रॉपलेट्स जो हैं छींकने के, खांसने के, वो आप पे ना पड़े। और बार बार अपनी आंखों को, बच्चे भी छूते हैं ना, अपने आंखों को छूते हैं या अपने नाक को छूते हैं, मान लीजिए हाथ गंदा है, वायरस है उस पे, उससे छू लिए तो उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इन चीजों का, और बेमतलब का आपको क्या करना है कि कुछ बीमारियां के लिए जो हम अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं, दवाई खा लेते हैं, फिर वो दवाई बॉडी में रेजिस्टेंट, मतलब जो वायरस है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उस दवाई से रिएक्ट नहीं करते, तो पहले तो आपको कंसल्ट होके ही दवाइयों को खाना है। अदरवाइज यू कैन टेक पैरासिटामोल फॉर फीवर एंड बॉडी एक। अगर फीवर और बॉडी एक है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, है ना। अपने मुंह को, अपने नाक को हमेशा कवर रखेंगे, मास्क पहनेंगे क्राउडेड प्लेसेस में, और पानी पीते रहेंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आप पीते रहेंगे। फ्लूइड यानी कि पानी, जो तरल पदार्थ है उसको आप पीते रहेंगे। क्या नहीं करना है, अननेसेसरी आप हैंडशेक ना करें, ठीक है, या ग्रीटिंग जो है, हो सकता है सामने वाला इन्फेक्टेड हो, आपको हो जाए। फिर स्पिट इन पब्लिक, थूकते हैं, लोगों को आदत हो जाती है ना, तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सब काम नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, टेक एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। यही मैंने बोला कि कभी कभी हम खुद में डॉक्टर बन जाते हैं, एंटीबायोटिक लेने लगते हैं, तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के हमको ये काम नहीं करना है। साथ ही साथ ईट टुगेदर, सिटिंग क्लोज टू अदर्स, तो खाना वाना जो आपको खाना है तो बहुत ज्यादा क्लोज होके नहीं खाना है। अभी भी जो कोविड में हमने एक ट्रेडिशन अपनाया था उसको हमको मेंटेन करके रखना है। साथ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब है कि सिम्टम्स क्या है। देखिए, नॉर्मल जो हमें कोल्ड होता है वो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन ये वाला जो है फ्लू, ये 5 से 7 दिन तक रहता है। तो इसका जो सिम्टम है वो सिम्टम यही है कि जैसे कि आपको कफ हो गया, बलगम वाली खांसी हो गई, कभी कभी सूखी खांसी भी हो जाती है, रनिंग नोज। देखिए, रनिंग नोज जो है ना कोल्ड में, यानी कि नाक से जो पानी निकलता है, तो ये हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जब हमको कॉमन कोल्ड होता है, लेकिन इसमें रनिंग नोज जो है वो किसी किसी केसेस में नहीं भी है, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी एक होगा, नौशिया यानी थकान जैसा लगेगा, वोमिटिंग होगा, पेट खराब होना, डायरिया, दस्त जो है, दस्त लग जाते हैं। तो ये सारे इनके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये देखिए, ये बीमारी आई कहां से। तो अभी ये जो अभी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि पिग्स यानी कि सुअर से ये बीमारी आई है लोगों में, और उसके बाद सुअर से ये बीमारी, सुअर के ड्रॉपलेट्स जो है वो लोगों में आए, तो उससे कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए, और उसके बाद वही बीमारी आगे जाकर भी लोगों में फैलने लगी। तो H3N2 वायरस जो है वो स्प्रेड हुआ फ्रॉम इन्फेक्टेड पिग, जो सुअर जो है वो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पिग टू ह्यूमन, लोगों में ये बीमारी आई। और उसके बाद थ्रू किस चीज से, तो जो पिग जिनमें इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं उससे ये ह्यूमन में आई, और उसके ये जैसे पिग्स भी खांसते हैं, स्नीज करते हैं, उससे ये ह्यूमन में आई, और ह्यूमन से ये आगे जाके और भी लोगों में फैलने लगी, ठीक है। फिर लोग जो है कफ और स्नीज ये सब होने लगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ एनी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। और नोज और माउथ ऑफ अनदर हेल्दी, तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसने पब्लिक में खांस दिया, छींक दिया, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो उसमें चले जाते हैं तो लोग और इन्फेक्टेड होने लगे। तो वल्नरेबल कौन है अगर आप देखेंगे, है ना, तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, या जो लोग 50 साल से उनका एज ज्यादा है वो प्रभावित हो सकते हैं। प्रेग्नेंट विमेन प्रभावित हो सकती हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा है, डिजीज है, हार्ट डिजीज है, या उनका इम्यून सिस्टम वीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, इस तरह की जो ऑलरेडी किसी को बीमारी है जिसके कारण उनका बॉडी ऑलरेडी कमजोर है ना, तो ये लोग वल्नरेबल हैं, उनको ये बीमारी होने का ज्यादातर चांसेस है। फिर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कह रहा है कि ये नॉन ह्यूमन, ऐसा नहीं कि इंसानों में ये आया है पिग्स से, यानी कि सुअरों से आया है। 1968 में भी इस तरह का एक फ्लू आ चुका था, पैंडेमिक आ चुका था, और यहां पर 1 मिलियन डेथ भी हुए, यानी कि 10 लाख लोगों का यहां पर अराउंड 1 मिलियन डेथ हुए ग्लोबली, दुनिया भर में, और अकेले सिर्फ अमेरिका में 1 लाख डेथ हुआ है, ये कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, तो ये बीमारी यूजुअली प्रे ऑन इंडिविजुअल बिलो
15 एंड अबव 50। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है कि 15 साल से छोटे बच्चे और 50 साल से जो बड़े लोग होते हैं उनमें यह बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। क्लियर? ट्रीटमेंट क्या है? किस मान लीजिए कि ऐसा किसी को बीमारी हो गया तो हम क्या करेंगे? देखें, तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, यानी कि उतना ज्यादा अभी जटिल मामला नहीं हुआ है, तो इस बीमारी को ठीक करने का तरीका क्या है? पहले तो रेस्ट लेना है, बहुत ज्यादा फ्लूइड पीना है, ठीक है, प्लेंटी ड्रिंकिंग, प्लेंटी फ्लूइड्स आपको पीते रहना है। उसके बाद आप देखेंगे कि काउंटर मेडिटेशन, टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन, तो मेडिकेशन की ओर जाना है। दवाई आप पैरासिटामोल खा सकते हैं। सिम्टम हो सकते हैं आपको फीवर, हेडेक, एक और पेन वगैरह, ठीक है, तो आपको दर्द हो सकता है या फिर आपको हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो जाता है, इस तरह के जो आपको सिम्टम्स आएंगे तो उसके लिए आप काउंटर मेडिकेशन ले सकते हैं, पैरासिटामोल खा सकते हैं। और फिर आप यहां देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेटेड है, अगर लग रहा है कि नहीं ज्यादा तबियत ज्यादा खराब हो रही है, वर्स हो रहा है सिचुएशन, तो यहां पर आप मेडिकल कंडीशन जैसे कि अस्थमा वगैरह ऑलरेडी अगर है तो हाँ, ये बीमारी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, वहां पर आपको मेडिकल एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। सेल्फ हाइजीन को मेंटेन रखना है, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा रहना है और कोशिश करना है कि घर में ही खाना बना के खाएं, है ना। कोशिश करना है कि घर में खाना बना के खाएं ताकि खाना जो है वो पूरी तरह से गर्म हो जाए, जिसको कहते हैं कि अच्छे से खौला के पानी पीना है। कोई भी चीज अगर खाने वगैरह में वो इन्फेक्टेड चीजें हैं तो वो सारी बैक्टीरियाज मर जाएं, वायरसेस मर जाएं। और यहाँ पर अभी भी अगर दिल्ली वगैरह की सिचुएशन देखेंगे, जो लोकल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो ऐसा नहीं है कि H3N2 वायरस बहुत ज्यादा उसके लोग आ रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर 15% लोग अभी भी कोविड के हैं, अगर 10% कंपेयर किया जाए तो 10% केसेस आ रहे हैं H3N2 के, लेकिन अभी भी 15% केसेस जो हैं वो कोविड के हैं। तो अपने डाइट को मेंटेन रखना है, ऐसे भी मौसम बदल रहा है, ज्यादातर ऐसी चीजें खानी है जो लिक्विड डाइट ज्यादा लेना है, या फिर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ज्यादा खाना है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखना है, अपना ध्यान रखना है, जैसे कि हमने कोविड में रखा था। तो होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं न्यूज में, वो न्यूज के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी और रोज करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, जो कि सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लास। शुक्रिया, धन्यवाद।